ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। क्या आप विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं, टीचर हैं या स्टूडेंट? आप कौन हैं? ये सोचना हमारा खुद का काम है कि हम कौन हैं। हम जब ज्ञान देते हैं, किसी से को समझाते हैं, तो हम शिक्षक बन जाते हैं। और अगर हम कुछ सीखते हैं तो हम विद्यार्थी बन जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं। और मेरे हिसाब से हम सदा स्टूडेंट, विद्यार्थी ही रहते हैं। आज मैं भी 63 साल का हो रहा हूँ। मैं आज तक सीखता आया हूँ। मैं अपनी 2.25 साल की पोती है, उससे भी सीखता हूँ। उसकी एक एक हरकत से सीखता हूँ कि वो क्या करती है, वो क्या सोचती है। उसकी जो मेंटली जो सिस्टम है खेलने का, ये करने का, वो सीखता हूँ मैं। क्यों, क्या सोचे, क्या वो दुनिया में आई है, क्या कुछ लेके आई है, कुछ ज्ञान लेके आई? नहीं, वो एक नॉर्मल एकदम से गुलाब का फूल आता है जैसे, वो आप क्या आते हैं, आप उससे से सीख रहे हो। वो शिक्षा मिलती है बच्चों से, हम उससे भी सीखते हैं। हमारा वो आजकल मेरा गुरु बनी हुई है। मैं उससे सीखता हूँ कि खेलना कूदना वो सब सिखाती हूँ मुझे। मैं इसी चीज़ पे आपसे बात करना चाहता हूँ दोस्तों। क्या हम विद्यार्थी बनना हमारे लिए उचित है? ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, कृपया मेरे जो यंग दोस्त है, यंग देखने वाले हैं, जवान बच्चे हैं, वो भी एक बार जरूर देखें। मैं उनके लिए एक शिक्षा भी छोड़ना चाहता हूँ। आप ग्रेजुएशन कर लोगे, आप हर परीक्षा पास कर लोगे, लेकिन आप जब जॉब में जाओगे, अपने बिजनेस में जाओगे या काम में जाओगे, जिसमें भी जाओगे, आप ये मत सोचना कि आपकी परीक्षाएं खत्म हो गई या एग्जामिनेशन खत्म कभी नहीं होते। आपका जीवन पर्यंत जब तक आप जिंदा हैं, तब तक आप परीक्षाएं देते रहेंगे। क्योंकि आज भी मुझे पता लगा कि मुझे फिर एक परीक्षा देनी है। मुझे एक संदेश आया कि परीक्षा देनी पड़ेगी, देंगे। और हम विद्यार्थी हैं, हमें सीखना है। हम जिंदगी में जब पैदा हुआ, हम पैदा होने से लेकर आज तक शिक्षा ग्रहण करते आए हैं। कोई ना कोई आपका काम वाला कुछ बोलता है तो आप उसको सुनते हो, आप उसके ऊपर सोचते भी हो। आपका, आप ना सोचे, लेकिन आपका दिमाग सोचता है, उसको विश्लेषण करता है कि वो बात सही है या गलत। आप उसमें से शिक्षा ग्रहण करते हो। तो आप शिक्षक नहीं हो। शिक्षक आप तब तक हो जब आप किसी विद्यार्थी या किसी को आप बात बता रहे हो और समझा रहे हो, तब आप शिक्षक है। नहीं तो आप सदा विद्यार्थी, स्टूडेंट बने रहेंगे। तो आपकी प्रोग्रेस होगी, आपकी तरक्की होगी। क्योंकि सीखना एक मानव समाज का सबसे बड़ा गुण है। आज हम ट्रेनिंग के लिए, डॉग के ट्रेनिंग के लिए बाहर से आदमी बुलाते हैं। हम भी ट्रेंड होते हैं, हमको भी ईश्वर शिक्षा देता है। हमें कोई ना कोई जगह पे शिक्षा मिलती है। आप परीक्षा देते हैं हर जगह पे, हर जगह पे आपका एग्जामिनेशन होता है। कहाँ पे आप माँ बाप के साथ रहते हैं, तो माँ बाप की कोई ना कोई तकलीफ, कष्ट, उस पर आप कितने खड़े उतरते हो, वो भी एक परीक्षा होती है। आप अपने भाई, अपने बहन के साथ कैसे रहते हो, वो भी एक परीक्षा होती है। आप अपना रिश्ता उनसे कैसे बना के रखते हो, ये भी एक परीक्षा है। अगर आप उसमें पास हो या फेल, या सोचना आपका काम है कि आप अपने बहन भाई, माता पिता, पत्नी और अपने रिश्तेदारों से कैसा रिश्ता रखते हो, ये सोचना आपका काम है। और ये परीक्षा आपकी है, और आपको सदा इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना 100% जरूरी होता है, 100%। अगर आप उत्तीर्ण नहीं होगे तो आपको सामाजिक जीवन जीना बहुत मुश्किल है।
आपको इसमें फेल होने की गुंजाइश, जिधर आप फेल हो गए उधर आपके रिश्ते, आपके संबंध टूट जाएंगे। आप असफल, मैं एक खुला बोलता हूँ कि उस जगह पे वो इंसान असफल हो जाता है, परीक्षा में फेल हो जाता है, जहाँ पे वो अपने रिश्ते, अपने जो उसको स्टेटस दिया गया है, जो समाज में उसका दायित्व है, वो उसको नहीं निभा पाता। अगर आप बहन हैं तो आप बहन का रिश्ता भाई से नहीं निभा पा रही तो आप फेल हैं। आप भाई हैं, अगर आपकी बहन के साथ आपका रिश्ता नहीं निभा पा रहे तो आप फेल हैं, आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते। अगर आप अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन सही तरीके से नहीं करते तो आप फेल हैं, आप परीक्षा में पास नहीं है। आप हर जगह फेल होंगे। आप अगर अपने संतान, अपने बच्चों के साथ सही ढंग से नहीं रह पाते, वो भी एक परीक्षा है। कुछ हम ओरल परीक्षा करते हैं, मौखिक परीक्षाएं करते हैं, कुछ हमें लिखा पढ़ी भी करनी पड़ती है। हम हर जगह पे परीक्षा देते हैं तो हम विद्यार्थी हुए, स्टूडेंट हुए। दोस्तों, आप जीवन के जब पारिवारिक में कदम रखते हो, आप एक परिवार नहीं, उसके साथ में आपके पास दो परिवार जुड़ते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी है, अगर आप मर्द है तो उसकी पत्नी आएगी, उससे उसका रिलेशन, उसके ससुराल, अपने अपने ससुराल वाले और उसके मायके से रिलेशन कैसे रखते हो, ये आपकी परीक्षा है। वो लड़की जो बहू बन के आती है, वो परीक्षा वो भी देती है। वो ससुराल आके अपने सास ससुर, अपना ननद, देवर, अपने जो मायके के रिश्तेदार नहीं, ससुराल के रिश्तेदार से कैसे निभाती है, ये उसकी परीक्षा होती है। वो सदा परीक्षा देती रहती है, सदा चलती रहती है। अगर वो परीक्षा में फेल होती है तो इसमें नुकसान उसी का होता है, क्योंकि उसको वो समाज एक्सेप्ट नहीं करता। हमारा जो दायरा है समाज का, जिसे हम रिश्तेदारों को मिलके समाज बनता है, अड़ोसी पड़ोसी के साथ मिलके समाज बनता है, समाज इसी को कहते हैं। समाज कोई अलग चीज नहीं है, समाज हमसे ही शुरू होता है। हम समाज में शुरू होते हैं लेकिन समाज हमसे शुरू होता है। तो आप समाज में किस तरह रह रहे हो, वो परीक्षा आपकी है। आप जॉब कर रहे हो, आप खुद का व्यापार कर रहे हो, आप व्यापार में भी लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो, कैसा आपका चाल चलन है, ये आप पे निर्भर करता है। ये आप सामने वाले को कैसे इम्प्रेस करते हो, कैसे उसको वो करते हो, सब आप पे निर्भर करता है। आपका चाल चलन से, आपकी लेनी देनी से आपका व्यापार का भी दायित्व बनता है। वहाँ पे भी परीक्षा चलती है कि आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। लोग बहुतों का पैसा दबा के रख लेते, खा जाते हैं। वो खा के कब तक खाओगे, ये चीज कभी आप सोच के रखो। आप किसी का कुछ लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ क्या खा लोगे? खानी 2 रोटी है। कोई कोई एक खाएगा, कोई 4 भी खा लेगा, और वो भी सुबह जाके हमने गंदगी निकाल देनी है। आप कितना खा लोगे लोगों का? क्या बिना पैसे, बिना धन के इंसान जीवित नहीं रहता? जीवित रहता है। अपने अंदर की बुराई लेके पाल के आपको जीना, वो जीना नहीं है। आप प्रतिदिन खुद के लिए मरते हो, उसके अंदर आप जीते नहीं हो, सिर्फ आप मरते हो। आपकी आत्मा मरती है। बोले कि आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा पवित्र है, लेकिन आत्मा पवित्र तब होती है, आत्मा पे भी दोष लगता है। जो आत्मा आपके शरीर के अंदर है, जो आप वो कर्म कर रहे हो, वो आत्मा उसको भी दूषित करती है। यही परीक्षाएं आपकी अंतिम समय तक चलती चलती हैं। आप कैसा बिहेव, कैसा वार्ता करते हो, कैसे आप समाज में रहते हो, ये परीक्षा आपकी चलती ही चलती है। अब आप अंत तक चलाते रहोगे। बोलोगे उसके बाद भी खत्म होती, मतलब नहीं खत्म होती।
उसके बाद परीक्षा असली चलती है किसके बाद? ऊपर वाले के पास आगे कि मैं क्या क्या करके आया हूँ। उसका रिजल्ट उधर जाके मिलता है कि कहाँ मैं उत्तीर्ण हूँ, कहाँ मैं फेल हूँ। और ये आप पे निर्भर करता है कि आप विद्यार्थी बन के पास हुए या फेल हुए। आप मेरी बात को सोचिए और कोई अगर मेरी बात में आपको गलती लगती है, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, कोई भगवान से भी गलती होती है। क्यों जो बोलते हैं कि उल्टे सीधे नींदे जो बंदे बनते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति बनती है, तो वो भी तो इंसान ही है, वो भी सब ऊपर वाले ने बनाए। तो अभी हमारी नजर में तो वो बोलेंगे भगवान गलत है, इसलिए ऐसा आदमी बनाया। वो आदमी गलत नहीं है, वो अपने कर्म भोगने के लिए उसको बनाया। ईश्वर गलती नहीं करता, एक बात मेरी लिख के रख लेना, दिमाग में जमा के रख लो कि ईश्वर जो विधाता है वो कहीं भी गलती नहीं करता। उसकी डिक्शनरी बोलो, उसकी लिखा पढ़ती वो उसकी पोथी में बोलो, हर जगह पे लिखा पड़ा है कि ईश्वर गलती नहीं करता। उसने जो आपके कर्म है उसी हिसाब से आपको जीवन देना है, और आप पे निर्भर करता है आप उसको कैसे ग्रहण करते हो। आप विद्यार्थी बनते हो या शिक्षक बनते हो या भगवान बनने की चेष्टा करते हो, ये सोचना आपका फर्ज है। आप सोचें और सोच के हिसाब से चलें। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, तो आपको मेरे वीडियो जो नया आएगा वो आपको प्राप्त होता रहेगा। हाँ, अगर ये बोलने में या बात करने में मेरे से कोई गलती, कोई गलत शब्द उपयोग हो गया तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा कोई ये तात्पर्य नहीं है कि आप लोगों को कोई गलत बात बताऊं या आपके मन को कोई कष्ट पहुंचे। ओम नमः शिवाय।